बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक तरफ अगर हम देखें तो तेज़ी के साथ वो ताल्लुकात की बहाली जो है वो जारी है। पाकिस्तानी वफूद का काबुल जाना, काबुल से वफूद का इस्लामाबाद आना और अब दोबारा जो है नायब वज़ीर आज़म का जाना काबुल, जो अभी चंद दिनों की बात है और इस हवाले से सारी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन अहम जो बात है वो अफ़गान दो बातें जो मैं अक्सर कहता हूँ, एक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरा है अफ़गान महाजरीन या अफ़गानों का पाकिस्तान से इनखला। ये दो बातें हैं। अभी आज पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो है तलाल चौधरी, उसकी मुलाकातें हुई। काबुल जो वक्त आया है नूरुद्दीन अजीज़ी साहब की सरबराही में, उनके साथ मुलाकात के बाद उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि महाजरीन या अफ़गानों का जो इनखला जारी है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, उसमें कोई तोसी नहीं होगी। मतलब यह है कि ये बात उसने अफ़गान वक्त को भी क्लियर कट बता दी। इस तरह मैंने कल कहा था कि पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत को सुर्ख झंडी दिखा दी है। लेकिन एक और मसला है, वो POR कार्ड होल्डर का है। इस पे बात करेंगे क्योंकि जब तलाल चौधरी साहब से बार बार पूछा गया POR कार्ड होल्डर के हवाले से, उसने तो डेफिनेटली ये कहा कि पहला मरहला जो था वो गैर कानूनी निकालने का था, दूसरा मरहला जो था वो ACC कार्ड होल्डर्स का, और तीसरा मरहला जो है वो 30 जून के बाद POR कार्ड होल्डर्स का निकालने का होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है और तलाल चौधरी को भी पता है कि POR कार्ड होल्डर्स वाले जो है वो अफ़गान जिन्होंने शादियाँ की है यहाँ पे पाकिस्तानी लड़की से या पाकिस्तानी लड़के से, उनका निकालना जो है वो एक मुश्किल काम होगा क्योंकि वहाँ पे कानून जो है वो रुकावट है। उस पर बात करेंगे कि वो क्या है, कैसे वो नहीं निकाल सकते जो POR कार्ड होल्डर्स है। लेकिन इसमें अहम बात जो है, जो आज उसने बातें की और जो नूरुद्दीन अजीज़ी साहब की जो डेलीगेशन है उनके साथ जो वज़ारत दाखिला में मुलाकातें हुई, उसमें महाजरीन के मसले पे, अफ़गानों के मसले पे बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस मौक़िफ़ का इयादा किया गया कि क्योंकि पाकिस्तान ने 2023 में दीगर ममालिक के साथ भी एक दस्तावेज़ पे दस्तखत की है और वो दस्तावेज़ी दस्तखत जो है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी गैर कानून बग़ैर दस्तावेज़ के कोई भी बंदा इधर नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मसला है और यही वजह है कि अफ़गानों के हवाले से पाकिस्तान का जो है कि 30 अप्रैल तक जितने भी गैर कानूनी अफ़गान हैं फिर एक भी इधर नहीं होगा और साथ ही जो ACC कार्ड होल्डर्स है इन सब का जाना होगा, ये उसने बता दिया। लेकिन साथ ही एक बात है, वो इसहाक डार साहब का जो दौरा है, नायब वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी है, उनका दौरा जो है वो समझा जा रहा है कि ये गैर मामूली नौइयत का है। इसके लिए बहुत तैयारी की गई है। इससे पहले आपको पता है कि सादिक खान साहब का जो डेलीगेशन किया था काबुल और उसमें वज़ारत दिफा, वज़ारत दाखिला और दीगर वज़ारतों के जो इंटेलिजेंस इदारे उनके शामिल थे। वहाँ पे दो अहम जो है ना मीटिंग्स हुई है उसी एक दिन पे काबुल में। एक तो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी जिसमें अफ़गानिस्तान साइड से जो सरबराही कर रहे थे वो अमीर खान मुत्तकी साहब कर रहे थे जो कि वज़ीर ख़ारिजा है अमारत इस्लामी के। दूसरी अहम जो थी वो उनके जो थे मुल्ला क़य्यूम ज़ाकिर साहब जो कि नायब वज़ीर दिफा है, वो मुलाकातें कर रहे। तो जॉइंट वाले में तो ज़ाहिरी बात है वही कि अभी ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, तो उसको किस तरह और अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी, अफ़गान रेफ्यूजीज़ की या वो जो यहाँ पे जो तकरीबन 30-40 साल से उनकी प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा, बहुत सी बातें वो डिस्कस हुई। लेकिन जो दूसरी मीटिंग थी क़य्यूम ज़ाकिर साहब, वो टोटली फोकस थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बॉर्डर सिक्योरिटी भी या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, उस पर बात हो रही थी। तो अच्छी खबर ये है कि दोनों पे सुना जा रहा है कि दोनों पे प्रोग्रेस हो रही है। अफ़गान तालिबान का रवैया अब वो नहीं है जो पहले था, बल्कि इसमें अमीर खान मुत्तकी साहब की जो एक स्टेटमेंट आई है उसमें वो कह रहे हैं कि जी हमें पब्लिक में कुछ बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब है कि वो बातें हमें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान का या अफ़गानिस्तान को इंटरनली या एक्सटर्नली कोई जो है उसको बैड इमेजिंग हो रही हो या उनको मसाइल आ रहे। इसका मतलब ये है कि जो कोऑपरेशन हमारी होगी वो हमारी हुकूमतों के दरमियान होगी और उसको जो है हम पब्लिक में नहीं लाएंगे, पब्लिक डोमेन में नहीं ले आएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हुई थी। अभी जा रहे हैं इसहाक डार साहब। आज तलाल चौधरी ने भी कहा
वज़ीर दाखिला जो है कि अफ़गानों से हम तवक्को रखते हैं, अफ़गान हुकूमत से, कि वो दोहा मुआहदे में जो कमिटमेंट्स हुए हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन कोई भी दहशतगर्द तंजीम किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ज़ाहिरी बात है कि इसमें पाकिस्तान भी है। चीन के ख़िलाफ़ अगर वो इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं, या ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या दीगर ममालिक, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उनकी ये मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसहाक डार साहब का जो दौरा है वो भी तकरीबन इसी चौकाट के अंदर है कि ज़ोर इसी पे होगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक ही मसला है जो बुनियादी मसला है, और वो है तहरीक तालिबान के जो शिद्दत पसंद है उनका जो अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को कत्ल करना, ये है। तो इस पे बात होगी और उम्मीद है कि बात अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है। आज एक और इंटरनेशनल इदारे ने जो ख़बर चलाई है कि अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी असलहा रह गया था, उसमें जो 10 लाख टोटल असलहा था, उसमें अभी 5 लाख या 6 लाख अकाउंटेबल है, बाकी का पता नहीं है। बल्कि वो कंदहार से कुछ सहाफ़ियों को भी कोट कर रहे थे, उसमें कहा जा रहा है कि ये असलहा जो है जब शुरू ही दिनों में तालिबान उनको बेच रहे थे ओपन मार्केट में, मतलब कोई भी ख़रीद रहे थे, तो उसमें से ज़्यादा जो असलहा है वो इन दहशतगर्द तंजीमों के हाथों में गया है। तो अभी और तालिबान की तरफ से भी वो आधे असलहे का रिकॉर्ड तो है उनके पास, आधे का नहीं है। तो वो आधा असलहा जो है वो ये समझा जा रहा है कि वो अलकायदा और दीगर जो टेररिस्ट तंजीमें हैं उनके हाथों में गया है। तो वहाँ से तालिबान अमारत इस्लामी पे भी दबाव बढ़ रहा है कि वो और ऐसे हालात में पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की जो का बयानिया है वो आहिस्ता आहिस्ता अब पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर उनको पाला जा रहा है, रखा जा रहा है, उनको जो है उनका ख्याल रखा जा रहा है, तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से ये आवाज़ें आना शुरू हो रही है। तो ये बातें जो है इसहाक डार साहब के जो दौरा है, हो सकता है, उम्मीद है कि इसमें इस पर काफ़ी जो है पेशरफ्त हो जाएगी। अभी आखिरी बात जो मैं POR कार्ड होल्डर्स के हवाले से कर रहा था, POR कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान में, देखिए ACC कार्ड होल्डर्स को जो है ना अफगान सिटीजन कार्ड उनको दिया गया है, POR कार्ड होल्डर्स को जो है ना पाकिस्तानी कार्ड दिया गया है उनको इन अ वे। और ACC कार्ड होल्डर पे आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, लेकिन POR कार्ड होल्डर पे आप हर वो काम कर सकते हैं जो पाकिस्तानी करता है, पाकिस्तान अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे करता है, एक्सेप्ट वोट डालने के। इसके अलावा आप कोई भी उस पर बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में, कारोबार वगैरह में आप सब कुछ कर सकते हैं, उस पर टैक्स भी दे सकते हैं। तो अभी कानूनी सकम ये आ रही है कि टेक्निकली और कानूनी तौर पर POR कार्ड होल्डर जो है वो पाकिस्तान के वो जो सिटीज़न होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म सिटीज़न, सिर्फ बाकी ममालिक में पाकिस्तान ओरिजिन या अफगान ओरिजिन वगैरह कहा जाता है, तो ये जो 1.4 मिलियन है यानी 14 लाख, इनको निकालना जो है, अभी तो आज तलाल चौधरी साहब ने कहा कि 30 जून के बाद होगा, लेकिन ये मुश्किल है, अभी पाकिस्तान को भी पता है। तो पाकिस्तान उनके लिए अभी से एक पॉलिसी पे काम जारी है कि किस तरह उनको ये जो है, क्योंकि अभी चैलेंज यही है कि ये जो रेफ्यूजीज़ का या महाजर का जो स्टैम्प है ये ख़त्म हो जाए, कि कोई महाजर नहीं है पाकिस्तान में। तो उसको ख़त्म करने के लिए पहले मरहले में तो सारे इलीगल, अभी तक जो बात हो रही है जो 9,50,000 के करीब निकाले गए, इनमें मैक्सिमम जो है ये 20-30 हज़ार ACC कार्ड होल्डर्स है, बाकी जो है ये गैर कानूनी है। और पाकिस्तान को अभी तक पता भी नहीं था कि गैर कानूनी इतने ज़्यादा है, कि अभी तकरीबन 1 मिलियन के करीब गैर कानूनी निकाले गए हैं और बहुत ज़्यादा है, ये स्टेटिस्टिक्स भी हमारे पास नहीं थे। तो अभी POR के लिए ये एक पॉलिसी पे, ये अंदरूनी खबर है, अभी इसको पब्लिक नहीं है, कि एक पॉलिसी पे काम किया जा रहा है कि किस तरह उनको लॉन्ग टर्म वीज़े या एक्सटेंशन है 5 साल 10 साल का वीज़ा दिया जाए या कोई और स्टेटस उनका दिया जाए, ताकि वो उनको जो है ना वो जो निकालने में जो मसाइल है वो भी ना हो। और यहाँ से पाकिस्तान ने जो 2023 में जो इस दस्तावेज़ पे हम दस्तखत किया था कि कोई बग़ैर दस्तावेज़ के नहीं होगा, वो भी पूरा होगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज जो आ रहा है वो अफ़गान जिन्होंने पाकिस्तानी औरतों से शादियाँ की है, तो अभी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो जो है पाकिस्तानी शहरी है, उनको पाकिस्तान शहरियत देगा। अभी अगर थोड़ा सा ये POR कार्ड होल्डर्स वाले थोड़ा सा निकल आए और साथ ही ये लोग अदालतों में चले गए, अदालतों से, क्योंकि ये ज़्यादा केसेस अदालतों में गए भी है, अभी तक कोई
फॉर्मल कंप्लेंट आई नहीं है वजारत दाखिला को, लेकिन अगर इस तरह ये आना शुरू हो गए तो पाकिस्तान पे पहले से दबाव है इंटरनली, ये दबाव बढ़ता जाएगा। तो वो जो फैमिलीज़ वाले हैं, इसी तरह असल में पाकिस्तान जो मसला है कि ACC कार्ड होल्डर्स वाले ये इलीगल अफगान इसलिए निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो बच्चा इधर पैदा हुआ वो पाकिस्तान का शहरी होगा, मतलब एक ही बर्थ पे है पाकिस्तान में। तो अभी इसको किस तरह चैलेंज किया जाए, ये इट्स अप टू द अफगान कि वो चैलेंज करे, इन चीज़ों को सामने आए, हुकूमत को चैलेंज करे कि वो नहीं निकाल सकते। प्रोटेस्ट करना होगा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डालेंगे, जेल में डालने से तो फिर अदालत में आएंगे, अदालत में कहेंगे कि जी मैं तो इधर पैदा हुआ हूँ, मेरा तो कोई और मुल्क है नहीं, ये तो मेरा मुल्क तो यही है, मैं इधर पैदा हुआ हूँ, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मेरा सारा जो मेडिकल वगैरह होते हैं वो मेरे पास है। तो मेरे ख्याल में इस पर पाकिस्तानी हुकूमत के लिए वैसे भी मुश्किलात है, लेकिन जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो इन गरीबों की जो इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि उनको पता नहीं है कि किस दरवाजे पे जाके वो दादरसी ले सकते हैं या रिलीफ ले सकते हैं।